जब देश की राजनीति बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी और चुनाव रस्म अदायगी बन चुके थे, तभी एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसने पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया। जो कहता था आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट, कलम में लोहा और कुछ कर गुजरने का जोश था, जिसे देखकर सियासत कांप जाया करती थी। जिसके आने के बाद चुनाव मैदान सिर्फ राजनीति का अखाड़ा नहीं, संविधान का रणक्षेत्र बन गया था। इसने नेताओं को याद दिलाया कि लोकतंत्र का असली मालिक जनता होती है। आज बात करेंगे भारत के सबसे ईमानदार चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की, जिसने कहा था मैं सिस्टम बदलने आया हूं और बदल कर रहूंगा। नमस्कार, मैं शिवेंद्र पब्लिक वाणी में आपका स्वागत करता हूं। दिसंबर 1990 जाड़े का समय था। रात करीब 1 बजे सफ़ेद एम्बेसडर कार नई दिल्ली के पंडारा रोड के एक सरकारी मकान के पोर्टिको में रुकी। कार से उतरे तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी। क्योंकि स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शेषन को पढ़ा चुके थे, तो बेतकल्लुफी से घर के भीतर घुस गए। स्वामी को जब दक्षिण भारतीय खाना खाने की क्रेविंग हुआ करती थी, तो शेषन के घर पहुंच जाया करते थे। लेकिन उस दिन स्वामी शेषन के यहाँ इतनी रात दही चावल खाने तो नहीं ही आए थे। वो आए थे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का दूत बनकर। आते ही प्रधानमंत्री का संदेशा दिया कि क्या आप भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे। शेषन राजी नहीं थे, लेकिन स्वामी अड़े रहे, तो शेषन ने सोचने का समय मांगा। टीएन शेषन की जीवनी लिखने वाले पत्रकार के गोविंदन कट्टी लिखते हैं कि स्वामी के जाने के बाद शेषन ने राजीव गांधी को फोन मिलाकर कहा कि वो तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। शेषन पहुंचे तो देखा कि राजीव गांधी ड्राइंग रूम में बेसब्री से शेषन का इंतजार कर रहे थे। शेषन ने राजीव गांधी से 5 मिनट का टाइम मांगा, लेकिन ये मुलाकात घंटों में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन राजीव गांधी खुश नहीं थे। जब वो शेषन को दरवाजे तक छोड़ने आए तो कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स एक दिन खुद को कोसेगा जरूर। उस दाढ़ी वाले शख्स से राजीव गांधी का मतलब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से था। टीएन शेषन का राजीव गांधी से करीब आने की कहानी भी दिलचस्प है। राजीव गांधी शेषन के काम से बहुत प्रभावित थे। बाद में शेषन और राजीव गांधी के घनिष्ठ संबंध भी बने। इस संबंध की शुरुआत तब हुई जब राजघाट में एक व्यक्ति ने राजीव गांधी पर गोली चला दी। शेषन को प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास करने के मामले की जांच करने को कहा गया। शेषन ने कहा उन्हें ऐसे कामों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शायद कोई और शख्स इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है। राजीव गांधी ने कहा तुम निडर होकर बोलते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। शेषन ने रिपोर्ट बनाई जो राजीव गांधी को पसंद आई। बाद में उन्होंने शेषन को आंतरिक सुरक्षा सचिव बनने को कहा। इस पद पर शेषन 1989 तक रहे, लेकिन सुरक्षा सचिव रहते वो राजीव गांधी की सुरक्षा देखने लग गए, जैसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट हों। एक रोज उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट ये कहते हुए छीन लिया कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले टेस्ट न किया गया हो। लौटते हैं चुनाव आयुक्त टीएन शेषन पर। 1990 ये वो दौर था जब चुनाव भारत में मेकअप शो जैसा बन चुका था। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग, हिंसा, पैसा, शराब, बाहुबल सब आम था। हालांकि चुनाव आयोग तब भी शेर था, बस उसके दांत नोच लिए गए थे। तभी आयोग में टीएन शेषन की एंट्री हुई। नेताओं ने सोचा फाइलों में एक नया बाबू आया है, चाय की 2 चुस्कियों में काबू कर लेंगे। लेकिन यह शख्स अपनी कुर्सी को सिर्फ बैठने की चीज़ नहीं, संविधान की चौकी समझता था। शेषन ने आते ही कहा अब से चुनाव आयोग बोलेगा और जोर से बोलेगा। नेता चौके, अफसर सन्न पड़ गए। सबने सोचा कुछ दिनों की बात है, जैसे और अफसर शुरू में तामझाम मारते हैं फिर ठंडे पड़ जाते हैं। मगर शेषन तो तैयारी के साथ आए थे। नियमों की किताब को हथियार बनाया और ईमानदारी को ढाल। आचार संहिता, वोटर आईडी, खर्च सीमा सब कुछ अब सख्ती से लागू होने लगा। रैलियों से पहले चुनाव आयोग का फरमान जरूरी हो गया। देश भर में चर्चा होने लगी कि एक अफसर आया है जो कहता है नाश्ते में
नेताओं को खाता हूँ। बिहार में 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव का सितारा बुलंदी पर था और अपराध पराकाष्ठा की लेवल को पार कर चुका था। सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हर आलोचक को दबाना और अपनी धाक जमाए रखना। लेकिन शेषन तो चुनाव आयोग में पारदर्शिता लाने की कसम खाकर आए थे। 1995 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो शेषन ने बिहार के हर मतदान केंद्र पर पंजाब से स्पेशल कमांडो तैनात कर दिए। लालू को सत्ता की पकड़ कमजोर होने का खतरा सताने लगा। कहते हैं लालू यादव शेषन के नाम से इतना चिढ़ने लगे थे कि उन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि शेषनवा को भैंसिया पर बैठाकर हम गंगा जी में हिला देंगे। शेषन अपने स्पष्ट जवाबों और बयानों के लिए जाने जाते थे। इसका जिक्र टी.एन. शेषन ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। उन्होंने एक ऐसे ही वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय के कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी मुझे पीएम के पास लेकर गए और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुझसे कहा कि शेषन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूँ, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह कोई पहला वाक्य नहीं था। एक बार विधि सचिव रमा देवी ने चुनाव आयोग को फोन कर कहा, विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते हैं कि अभी इटावा का उपचुनाव ना कराया जाए। ये सुनते ही शेषन ने प्रधानमंत्री को सीधे फोन मिलाकर कहा, सरकार को शायद ये गलत फहमी है कि मैं घोड़ा हूँ और सरकार घुड़सवार है। मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा। अगर आपके पास किसी फैसले को लागू करने के बारे में एक अच्छा कारण है तो मुझे बता दीजिए, मैं सोचकर उस पर अपना फैसला लूँगा, लेकिन मैं किसी के हुक्म का पालन नहीं करूँगा। टी.एन. शेषन से जुड़ा 1993 का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। इसी साल 2 अगस्त को टी.एन. शेषन ने एक 17 पन्नों का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती तो उसके नियंत्रण में होने वाले हर चुनाव अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। इतना ही नहीं, टी.एन. शेषन ने पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उस समय के केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये थे शेषन, जिन्होंने दिखा दिया कि सरकार का लाख दबाव क्यों न हो, अगर ईमानदारी से काम करने का संकल्प हो तो सरकारें भी बौनी साबित होती हैं। लेकिन आज जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है तो शेषन की ईमानदारी याद आती है। बाकी आपकी राय इस विषय पर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।